हाय गाइस, वेलकम बैक। तुमने वीडियो का टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। ये जो 10 डेज का चैलेंज है ये क्लास 12th वालों के लिए है। अब 11th वाले अगर देख रहे हैं तो मैं तुमसे भी पूछना चाहती हूँ, क्या तुम भी ऐसा कोई चैलेंज चाहते हो खुद के लिए, और कितने दिन का चाहते हो? 10 दिन, 15 दिन, जितना तुम चाहते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। आज बात करते हैं अभी 12th वालों की। तो 12th के सब्जेक्ट्स जो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं वो है तुम्हारे अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश। तुम्हें 10 दिन में इन सब्जेक्ट्स का सिलेबस कंप्लीट करना है। अब सिलेबस कंप्लीट करने से मेरा ये मतलब नहीं है कि तुम्हें 100% सिलेबस कंप्लीट करना है। जो मैंने यहाँ लिखा है बस इतना ही करना है। अभी हम 10 डेज का चैलेंज ले रहे हैं, और हाँ ये जरूर बता देना मुझे कि कौन कौन इस चैलेंज को पूरा करेगा। ठीक है, सबसे पहले डे 1 की बात करते हैं। जब भी तुम ये वीडियो देख रहे हो डे 1 से तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सबसे पहले उठानी है अकाउंट्स। अकाउंट्स का पहला चैप्टर तुम उठाओगे पार्टनरशिप, और इसको कंप्लीट नहीं करना डे 1 पे। तुम इसको आधा कंप्लीट करोगे, आधा नहीं करोगे। ठीक है, मतलब पार्टनरशिप को आधा कंप्लीट कर लेना डे 1 पे। उसके बाद तुम बिजनेस स्टडीज का जो चैप्टर फर्स्ट है ना तुम्हारा, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसको तुम्हें कंप्लीट करना है। देन तुम इंग्लिश का एक चैप्टर उठाओगे, लास्ट लेसन, वो भी तुम्हें कंप्लीट करना है। इकोनॉमिक्स डे 1 पे हम नहीं पढ़ेंगे, बस 3 ही सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इंग्लिश। तुम्हारा डे 1 खत्म हो गया, और तुम्हें पता है ना कैसे करना है अकाउंट्स का जो है चैप्टर कैसे कंप्लीट करना है, बिजनेस स्टडीज का और इंग्लिश का कैसे करना है, क्या क्या करना है, तुम्हें ये तो पता ही होगा। नेक्स्ट जो है डे 2, दूसरे दिन तुम्हें पार्टनरशिप का जो बचा हुआ पोर्शन है वो कंप्लीट करना है। उसके बाद तुम बिजनेस स्टडीज का प्लानिंग चैप्टर करोगे, और साथ में मनी एंड बैंकिंग तुम्हें पूरा करना है। आधा नहीं, मैं सिर्फ मनी वाले चैप्टर की बात नहीं करी, मनी एंड बैंकिंग जो तुम्हारी यूनिट है वो तुम इकोनॉमिक्स की पूरी करोगे, हो जाएगी आराम से, क्योंकि प्लानिंग चैप्टर बहुत छोटा है और बहुत ईजी है बिजनेस स्टडीज का, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और पार्टनरशिप भी तुम थोड़ा सा ही छोड़ोगे, क्योंकि तुमने डे 1 पे पार्टनरशिप को आधा कर लिया है, तो अभी तुम्हें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तुम मेन फोकस इकोनॉमिक्स पे दे सकते हो। डे 2 की बात होगी। अब डे 3 पे देखो, अब छोटा सा अकाउंट्स को ना हम थोड़ा साइड रखते हैं, हम अकाउंट्स पढ़ेंगे। सिर्फ तुम गुडविल वाला चैप्टर करना, ठीक है, बस गुडविल करना और कुछ नहीं करना। उसके बाद बिजनेस स्टडीज का एक बड़ा चैप्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट तुम्हें अब खत्म करना है। पूरा चैप्टर आराम से खत्म कर लेना, बहुत इंटरेस्टिंग है, खत्म इजीली हो जाएगा। उसके साथ तुम इकोनॉमिक्स मत पढ़ना, क्योंकि तुम देखो मार्केटिंग मैनेजमेंट करने के बाद, इतना बड़ा चैप्टर करने के बाद तुम इकोनॉमिक्स पढ़ने लायक नहीं बचोगे ना, बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा। उसके साथ तुम इंग्लिश एक छोटी सी पोएम कर लेना, जो कि है माई मदर एट 66। बहुत छोटी सी और बहुत ईजी भी है, तो आराम से हो जाएगी, 1 घंटे के अंदर ही हो जाएगी, इजिली कर सकते हो। डे 4 की बात करते हैं। डे 4 पे भी हम अकाउंट्स को एकदम हल्का रखेंगे, चेंज इन पीएसआर करना है बस, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, चेंज इन पीएसआर तुमने कर लिया। उसके साथ तुम्हें इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम खत्म करना है। नेशनल इनकम से सारे चैप्टर्स, मतलब उसके जो मेथड्स होते हैं, जो भी सर्कुलर फ्लो, जो भी मतलब नेशनल इनकम वाली यूनिट में आता है ना, तुम्हें खत्म करना है पूरा का पूरा। इसीलिए तो अकाउंट्स में मैंने कुछ नहीं दिया तुम्हें। चेंज इन पीएसआर कितने ही घंटे का चैप्टर, थोड़ी सी देर का ही तो है। नेशनल इनकम मतलब इकोनॉमिक्स पे ज्यादा फोकस हमारा रहेगा डे 4। उसके बाद हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, ना तुम इंग्लिश पढ़ोगे ना फिर तुम बिजनेस स्टडीज, बस इंग्लिश का एक नोटिस कर लेना। नोटिस तो तुम्हें आता ही है, कब से करते आ रहे हो, बचपन से करते आ रहे हो ना, तो नोटिस का फॉर्मेट तुम्हें पता ही है। 2-3 एग्जाम्पल लिख लेना, मतलब प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना, बस हो जाएगा। इसमें ज्यादा से ज्यादा कितना ही टाइम लगेगा, 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा बस। तो तुम्हारा मेन फोकस क्या है? नेशनल इनकम को खत्म करने पे होना चाहिए। डे 5 पे अब अकाउंट्स का एडमिशन तुम उठाओगे। एडमिशन चैप्टर तुम्हें अकाउंट्स का खत्म करना है। उसके साथ तुम बिजनेस स्टडीज का पीओएम मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को आधा करोगे, पूरा नहीं करना, आधा कर लेना। फ्योल के 14 प्रिंसिपल अभी कर लेना, बाकी जो बच जाएगा नेक्स्ट डे देख लेंगे। तो आधा तुम्हारी मर्जी कितना करना चाहो। उसके बाद इंग्लिश का एक मेजर चैप्टर उठाएंगे, बड़ा चैप्टर, जो कि तुम्हारा दी 3rd लेवल है, बहुत बड़ा चैप्टर है, तो तुम्हें इंटरेस्टिंग भी लगेगा, पढ़ने में मजे भी आएंगे, तो तुम इसको करोगे बस। डे 6 की अगर बात करते हैं तो तुम करोगे रिटायरमेंट और डेथ अकाउंट्स में, और बिजनेस स्टडीज में पीओएम तुम करोगे। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का जो हाफ पार्ट तुम्हारा बच जाएगा उसको, और साथ में तुम एक इंग्लिश की छोटी सी पोएम उठाओगे, कीपिंग क्वाइट। अब इकोनॉमिक्स को हम साइड रख रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स का हमने 2 यूनिट तो कवर कर ही ली ना, मनी एंड बैंकिंग होगी, और नेशनल इनकम सबसे खतरनाक यूनिट जो है वो तो तुम कर ही चुके हो, तो अभी इकोनॉमिक्स को हम 1-2 दिन के लिए नहीं पढ़ेंगे। अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो तुम इनको रिवाइज कर सकते हो, मर्जी तुम्हारी है। इकोनॉमिक्स में अगर टाइम बचता है इन 2 दिन में, तो डे 7 की बात करते हैं। डे 7 में हम डिसोल्यूशन करेंगे।
रिजोल्यूशन के साथ तुम्हें गवर्नमेंट बजट करना है इकोनॉमिक्स का, क्योंकि 2 दिन हो गए हमने इकोनॉमिक्स को छेड़ा भी नहीं है। तो गवर्नमेंट बजट हम करेंगे, साथ में लॉस्ट स्प्रिंग जो तुम्हारा चैप्टर है फ्लेमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर है इंग्लिश में, उसका पार्ट 1, क्योंकि इसके पार्ट 2 होंगे ना तुम्हारे, तो पार्ट 1 तुम्हें करना है। नेक्स्ट हमारा डे 8 को हम अकाउंट्स को हाथ नहीं लगाएंगे, अकाउंटेंसी हमें नहीं पढ़नी क्योंकि बहुत सारा सिलेबस हम अकाउंट्स का कवर वैसे भी कर चुके हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो बिजनेस स्टडीज का है, डे 8 पे हमारा मेन फोकस रहेगा बिजनेस स्टडीज पे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो चैप्टर है उसको खत्म करोगे, प्लस इंग्लिश, बस 2 ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ना इकोनॉमिक्स पढ़ोगे ना अकाउंटेंसी पढ़ोगे। बिजनेस स्टडीज का फाइनेंशियल मैनेजमेंट खत्म कर लिया। जो लॉस्ट स्प्रिंग का पार्ट 2 तुमने छोड़ा था ना, उसको खत्म कर लेना। साथ में मैंने यहाँ बैकलॉग लिखा है, कोई और सब्जेक्ट मैंने यहाँ नहीं दिया, 2 ही सब्जेक्ट पढ़ोगे पूरे दिन में, तो तुम्हारे पास टाइम बच जाएगा। तो तुम क्या करो, बैकलॉग अपना कवर कर लेना जो इन 7 दिन में तुम्हारा बचा होगा। जो कुछ भी बचा होगा, मान लेते तुम्हारा नेशनल इनकम तुमसे खत्म नहीं हुआ, तुम्हारा थोड़ा सा बच गया, ठीक है, यहाँ पर कवर कर सकते हो, टाइम बचेगा इसलिए कवर कर सकते हो, या कुछ और तुम्हारा बच गया या रिवीजन करनी है, मर्जी तुम्हारी है, तो यहाँ पे तुम टाइम निकाल के कर सकते हो, तुम्हारे पास टाइम बचेगा। डे 9 की बात करते हैं तो अब अकाउंट्स को उठाएंगे, शेयर्स वाला चैप्टर। शेयर्स उठाओगे, पूरा नहीं करना, आधा कर लेना शेयर्स वाला चैप्टर। साथ में तुम्हें इकोनॉमिक्स का बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट करना है, फॉरेन एक्सचेंज रेट मत करना, सिर्फ छोटा सा जो पार्ट है बीओपी का वो कर लेना। साथ में अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी तुम्हें इंग्लिश का चैप्टर जो पोयम है वो उठानी है, और लेटर भी तुम साथ में करोगे, ठीक है। देखो देख लेना, मतलब लेटर में क्या, ये थिंग ऑफ ब्यूटी तो बहुत छोटी सी पोयम है ना, तो टाइम बच जाएगा। अगर नहीं बचता है तो लेटर को फिर छोड़ देना, तो थिंग ऑफ ब्यूटी कर लेना। अब ऐसे तो बच ही जाएगा, तुम कर सकते हो। डे 10 की बात करते हैं तो शेयर्स का जो बचा हुआ पार्ट है तुम उसको कंप्लीट करोगे, प्लस तुम बिजनेस स्टडीज को उठाओगे, ऑर्गेनाइजिंग इकोनॉमिक्स को रहने देना, और डीप वाटर तुम्हारा जो इंग्लिश का जो चैप्टर है उसको कर लेना। अब ये जो चैलेंज है तुम्हारी मर्जी है, तुम पूरा करना चाहो तो करो, ठीक है, या तुम इसमें अपने हिसाब से कोई चैप्टर ऐड करना चाहते हो या डिलीट करना चाहते हो, या तुम्हें लग रहा है नहीं मेरे को शेयर्स नहीं करना, मुझे तो इसकी जगह कैश फ्लो स्टेटमेंट मुझे करना है, तुम वो भी कर सकते हो। मैंने सिर्फ तुम्हें एक रफ सा आइडिया दे दिया। तुम 10 डेज के चैलेंज में तुम्हें ये खत्म करना है, इतना सिलेबस। बाकी जब तुम्हारा खत्म हो जाएगा, पहले तो मुझे ये बता दो कौन कौन कर रहा है 10 डेज का चैलेंज, और मुझे पता है तुम लोग पूरा कर भी लोगे आराम से। तो इसको खत्म करना, और बाद में फिर हम और चैलेंज में तुम्हें दे दूंगी क्लास 12th वालों को, और क्लास 11th वाले बता देना कितने दिन का चैलेंज कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए तुम्हें चाहिए है। तो आज की वीडियो बस इतनी ही थी, ये चैलेंज मैं तुम्हें देना चाहती थी, और इसको पूरा प्लीज जरूर करना, तो तुम्हारा सिलेबस भी आराम से कवर हो जाएगा। एंड ऑल दी बेस्ट।